हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरती देवी और आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगी ऑक्सीकरण संख्या। क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या, आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर स्थित आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कोई एक यौगिक दिया होगा, जो यौगिक होता है वो तत्वों से मिलकर बना होता है, जो तत्व होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो उस यौगिक के तत्व का परमाणु है उस पर कितना आवेश यानी कि कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना निगेटिव चार्ज है, इसको ही डिफाइन करने के लिए ऑक्सीकरण संख्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्जेस हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे जो हमारा सोडियम होता है उस पे +1 का चार्ज होता है, लिथियम पे +1 का चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज होता है, लिथियम पे +1 का चार्ज होता है, सोडियम पे +1 का चार्ज होता है, पोटेशियम पर +1 का चार्ज होता है, रुबिडियम पर +1 का चार्ज होता है और कैल्शियम पर भी +1 का चार्ज होता है। जो हमारे अब 2 वाले हैं, ये बेरियम है, इस पे +2 का चार्ज होता है, मैग्नीशियम है, इस पे भी +2 का चार्ज होता है, Ca पे भी +2 का चार्ज होता है, Sr पर भी +2 का चार्ज होता है और Ba पर भी +2 का चार्ज होता है, Ra पर भी +2 का चार्ज होता है। और जो हमारे Cl पर -1 का चार्ज होता है, F पे -1, जो Cl होता है इसको हम क्लोरीन कहते हैं, जो F होता है इसे हम फ्लोरीन कहते हैं। यानी क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है, फ्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है और ब्रोमीन पर -1 का चार्ज होता है। और जो हमारी आयोडीन होती है उस पर भी -1 का चार्ज होता है। OH को कहते हैं हम हाइड्रो ऑक्साइड, इस पर भी -1 का चार्ज होता है। Cn का मतलब होता है साइनाइड, इस पे भी -1 का चार्ज होता है। अब देखिए ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे भी -2 का चार्ज होता है। SO4 को पढ़ते हैं हम सल्फेट, सल्फेट पर भी -2 का चार्ज होता है। CO3 पर भी -2 का चार्ज होता है और SO3 पर भी -2 का चार्ज होता है। चार्ज के आधार पर ही हम किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, एक तत्व हमारा हाइड्रोजन है, दूसरा तत्व हमारा ऑक्सीजन है। इन दोनों को मिला देंगे तो यौगिक बनेगा। जैसे हाइड्रोजन है तो एक हमने तत्व लिया हाइड्रोजन और दूसरा तत्व हमने लिया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। अब हम क्या होता है, यौगिक में किसी तत्व में परमाणु पर कितना आवेश होता है उसे ही हम डिफाइन करने के लिए क्या ऑक्सीकरण संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं जो हमारा हाइड्रोजन है इसके 2 अणु हैं, ऑक्सीजन है इसका 1 अणु है। हमें ऑक्सीजन की क्या करनी हो, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी हो। क्या ज्ञात करनी हो, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी हो। तो जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है उसे x मान लेते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2, और हाइड्रोजन पर कितना आवेश होता है, हाइड्रोजन में +1 का चार्ज होता है। जितना आवेश होता है उतने तत्व को उससे गुणा कर देते हैं और जो हमें तत्व निकालना रहता है उसे x मान लेते हैं। ये हमारे सारे जो यौगिक होते हैं वो गुणे में लिखे होते हैं, लेकिन जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो उसको हम प्लस में कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो 2 अणु हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन पर आवेश कितना होता है, +1 का आवेश होता है। तो यहाँ 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस लगा देंगे। फिर हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, x। हमें ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं दिया है इसलिए हम क्या इजिकल टू में 0 लेंगे। इजिकल टू में हमने क्या ले लिया, 0। अब देखिए 2 1 जा क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, प्लस का x लिखेंगे, इजिकल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, हमने इजिकल टू में 0 लिख दिया। तो देखिए अगर कोई इजिकल टू के इधर संख्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, जब हम उसे राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो अगर पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाती है, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। अब जो हमारा 2 है ये पॉजिटिव है, यानी x इजिकल टू क्या हो जाएगा, -2। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, सेम वैसे ही ऑक्सीकरण संख्या के द्वारा ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज आया है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर क्या बना, एक यौगिक बना। उसी में हमने हाइड्रोजन की क्या निकाली है, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन के थ्रू ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकाली है। जैसे हम मान लेते हैं H2SO4 में हमें क्या निकालनी है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। किसकी, सल्फर की क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है।
सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु। तो हम हाइड्रोजन के 2 अणु को आगे लिख लेंगे। हाइड्रोजन पर आवेश कितना होता है? तो +1 का आवेश होता है। कितना? +1 का आवेश होता है। अब हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। हमें जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसे हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है। x मान लिया हमने सल्फर को, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? x लिखेंगे प्लस। अब ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 4 अणु हैं, तो हम 4 लिखेंगे। ऑक्सीजन पर आवेश कितना होता है? -2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इजिकल टू में क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। अब देखिए 2 1 जा क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा और प्लस 2 का 4 से इंटू करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, यानी कि ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा इजिकल टू 0। अब देखिए 2 प्लस का x प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 8 इजिकल टू 0। जब हम 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा, यानी कि x माइनस का 6 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि सल्फर पर ऑक्सीकरण संख्या जो आई है वो 6 आई है। सल्फर पर ऑक्सीकरण संख्या जो आई है वो 6 आई। हम ऑक्सीकरण संख्या का मतलब ये नहीं होता है कि जितना चार्ज होगा उतना ही आएगा। ऑक्सीकरण संख्या के थ्रू ये निकाला जाता है कि यौगिक पर कितना आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर आ रहा है। जैसे जो हमारा सल्फर, इस पे ऑक्सीकरण संख्या हमारी 6 आ रही, लेकिन इस पे जो आवेश होता है वो दूसरा होता है। आवेश के बराबर ऑक्सीकरण संख्या कभी कभी आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर बार ऑक्सीकरण संख्या वही आएगी जो सेम चार्ज है।